वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है। उसमें कह रहा है कि ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख बैठे। केंद्र की ओर अभिमुख बैठे मतलब क्या हो गया? टुवर्ड सेंटर। ठीक है, यानी कि केंद्र की ओर अभिमुख होके बैठे हैं। तो जब भी केंद्र की ओर अभिमुख होके बैठे हैं मतलब ये है और ये सेंटर है, तो सभी लोग इधर से मुंह करके बैठे हुए हैं सेंटर की ओर। ठीक है, तो इसमें अगर बायां कहेगा, लेफ्ट कहेगा, तो आपको घड़ी के दिशा में घूमना है, और अगर दायां कहेगा यानी कि राइट घूमने को कहेगा तो आपको एंटी क्लॉक घूमना है। इसी में जो है दूसरा पैटर्न क्या बनता है? आउटसाइड द सेंटर, यानी कि केंद्र के विपरीत। यानी केंद्र इधर है तो इधर से, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें अगर बायां कहेगा, लेफ्ट कहेगा, तो एंटी क्लॉक घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। और अगर दायां कहेगा यानी कि राइट कहेगा तो क्लॉकवाइज घूमना है, जस्ट उल्टा है एक दूसरा का। ठीक है, अपोजिट है ये और ये, क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो अभी मेरा कौन सा है? केंद्र की ओर, तो ये वाला कंडीशन लेके जाएंगे। बायां बोलेगा तो क्लॉकवाइज और दायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जैसे एक सर्कल है, कितने लोग हैं देखिए? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, और सभी सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये सभी जो है सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बी जो है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी कहाँ है? डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो मान लीजिए कि हमको बेस क्या दिया हुआ है? डी दिया। अगर डी का पोजीशन पता चलेगा तभी मेरा बी का पोजीशन पता चलेगा। तो फिर डी के जो है दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो डी कहीं भी बैठा लीजिए। डी मान लेते हैं हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। अब दाईं ओर चलना है तो इसमें क्या होगा? क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की ओर है, तो दायां यानी कि राइट बोलने पर किधर चलना पड़ेगा? एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी का विपरीत दिशा कैसे होगा? ऐसे होगा। घड़ी चूंकि घूमता ऐसे है तो हमको ये घड़ी के दिशा में बोलेगा तो ऐसे करके कहाँ पर चलेंगे? लेफ्ट होने पर, बाएं होने पर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा, क्योंकि दाएं है तो इधर चलना पड़ेगा। कितना स्थान चलना पड़ेगा? दूसरा स्थान चलना पड़ेगा। तो डी को छोड़कर 1 और 2, तो बी को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि ए जो है ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब कोई एक व्यक्ति दो आदमी का निकटतम पड़ोसी तभी होगा जब वो बीच में बैठेगा। तो ए जो है आप बीच में बैठाइए। तो देखिए ए बीच में बैठेगा तो ए अगर यहाँ दे देंगे तो ये दोनों के डी और बी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डी और बी के बीच में ए बैठ रहा है, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो रहा है? गलत हो जा रहा है। तो यहाँ ए नहीं दे सकते हैं, ए यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ए बीच में बैठेगा, इसका मतलब ये है कि ए बिल्कुल यहाँ बैठेगा, तभी दो स्थान यहाँ खाली है ए और ई और सी के लिए। तो ई मेरा यहाँ भी बैठ सकता है और सी मेरा यहाँ भी बैठ सकता है। उसी तरह ई यहाँ बैठ सकता है, सी यहाँ बैठ सकता है, इन दोनों में से कोई भी बैठ सकता है। ई जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए एक कंडीशन है, ई जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब एफ देखिए, एफ का एक ही जगह बच गया है, ये वाला। अब जब एफ यहाँ बच जाएगा तो एफ से हमको बाईं ओर चलना होगा। बायां मतलब क्या हो गया? लेफ्ट, और लेफ्ट का अर्थ क्या हो गया? घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमता है। घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, इसलिए एफ से हमको इधर आना होगा।
और दूसरे स्थान पर कौन है, ई है, ठीक है, ई है। तो एफ से लीजिए 1 और 2, यानी कि ये जो है मेरा कंडीशन हो गया, एफ के दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। जब यहाँ पर ई बैठेगा तो यहाँ पर सी बैठेगा, ठीक है, यानी जब यहाँ मेरा ई बैठा तो यहाँ कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो ये कंडीशन देखिए पूरा का पूरा हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी के सापेक्ष एफ का क्या स्थान है, बी के सापेक्ष जो है एफ का क्या स्थान है। तो बी के सापेक्ष यानी कि बी के रिस्पेक्ट में एफ का क्या स्थान है। तो बी के रिस्पेक्ट में एफ का क्या स्थान, देखिए दो पोजीशन होगा। एक तो अगर हम चलेंगे घड़ी के दिशा में, एक इधर से और एक जो है इधर से, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर घड़ी के दिशा में चले तो एफ जो है ये कहाँ है, बी के बाएं साइड में है, घड़ी के दिशा में देखिए है, तुरंत बाएं है, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट है, तुरंत बाएं है, तुरंत बायां है, या फिर इसको ठीक बायां भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ठीक बाईं ओर करेक्ट आंसर है। और अगर इधर से लेते तो ये तो बी के दाईं ओर एफ हो जा रहा है, तो कितना 1 2 3 4 5, यानी ये भी एक कंडीशन है कि बी से 5वें दाएं स्थान पर हम चलेंगे तो एफ आएगा, और बायां में चलेंगे तो ठीक बाईं ओर कौन है, बी के एफ है। तो अगर जो यहाँ पर दिया रहता वही मारते, तो ठीक बाईं ओर मिल गया वही मारे, और दोनों रहता तो दोनों का ऑप्शन रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। एएलपी में पहली बार पूछा गया था इस टाइप का पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू एक लेना है, मतलब क्या है कि x है और 3 4 6 है, 9 है, y है। x का रिलेशन 346 से है, सेम रिलेशन जो है 9 का y से होगा। तो x का वैल्यू एक ऑप्शन से चुनना है। देखिए अगर हम 5 रखते हैं, अगर आप देखिए इस ऑप्शन को लीजिएगा 346 लाने के लिए, तो आप देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा, क्योंकि अगर x बराबर आप 7 देते हैं तो 7 पर अगर क्यूब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक ऐसा करते हैं 7 पर अगर क्यूब करते हैं तो 343 आ जाता है, और फिर अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो 346 आ जाता है। सेम इधर कर सकते हैं आप, अगर दोनों पैटर्न सेम रहा तो हो जाएगा। अब लेते हैं 9 पर सीधा क्यूब करते हैं तो कितना होता है 729। 729 में अब यहाँ पर 3 जोड़िए, 3 जोड़िए, तो 3 जब जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, अगर आप 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 पे क्यूब 729, ये हो गया 832। 800 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। 8 अच्छा सॉरी 732 हो गया, 832 नहीं 732 हो गया, 732 हो गया। यहाँ पर देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का, ठीक है, ये नए पैटर्न का एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो 732 देखिए यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो आपको यही करना है कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन इसमें ही होना चाहिए। तो ऑप्शन से एक वैल्यू लीजिए x, हम देखें कि 7 अगर लेते हैं तो 7 का क्या करेंगे कि 346 के नज़दीक आ जाए, तो क्यूब किए तो 343 तो हमको पता है, उसमें 3 ऐड किए तो 346 हुआ। सेम इधर करके देखे तो 732, इधर भी 732 है y की जगह पे, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये भी वही है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो x का एक वैल्यू इससे चुनिए, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि पिछला वाला क्वेश्चन में आपका एक डिजिट था, सिंगल डिजिट था 5 6 x का वैल्यू,
और जो उस पर एनालॉजी कर रहे थे जिसके साथ रिलेशन जिसके साथ निकालना वो 3 डिजिट का था, इसलिए सिंगल डिजिट में हमको क्या किया, क्यूब किए तो 3 डिजिट का नंबर आया। बट इसमें हम नहीं कर सकते हैं क्यूब, क्योंकि यहाँ भी देखिए 3 डिजिट का ही आपका सभी नंबर दिया गया है, इसलिए ये देख के पता लगाना होगा कि ये प्लस माइनस ही हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि x का वैल्यू कुछ लिए 800, पहला ही मान के चलते हैं कि 812 लिए। 812 में 679 माइनस करते हैं, 679 माइनस करते हैं क्योंकि कम लाना है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, फिर 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 133 हो गया। कितना हो गया, 133 हो गया। सेम इधर आ रहा है क्या, 133 हो गया। तो 864 में हमको ये लाना है, कितना लाना है, ये लाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इससे 133 को माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए, तो 1 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर देखिए 7 हो गया। 7 से 21 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सेम आया क्या, नहीं। 133 माइनस करने पर देखिए यहाँ 756 हो रहा है, यहाँ पर 731 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। अब आप क्या ले लीजिए, 825 लीजिए, दूसरा वाला 825 लिए। अब 825 से आपको इतना लाना है, तो कितना माइनस करना होगा, तो आप इसको माइनस करके देखिएगा। 825 में मान लीजिए कि आपको कितना माइनस करेंगे कि x माइनस किए तो 679 आया, तो x का वैल्यू निकालिए, 825 में 679 माइनस कीजिए, वही पहले वाला हमने किया था, तो यहाँ हो गया 6, और यहाँ पर 4, और यहाँ कितना हो गया, 146, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 146 माइनस करने पर इतना आएगा। उसी तरह 864 में अगर 146 माइनस कर दिए तो मेरा कितना, 718 आना चाहिए। तो देखिए 8, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ कितना 5, 1, और 718 देखिए आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड मास का रूल का यूज करना होगा आपको, बोर्ड मास, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट है, भाग है, गुना है, फिर उसके बाद जोड़ का काम, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, घटाव का काम। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने बोला है कि संपूर्ण संख्या को आपस में बदला जाना चाहिए, संपूर्ण संख्या को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी कि जैसे 105 है तो ऐसा नहीं है कि तोड़ तोड़ के, ठीक है, मान लीजिए 23 है तो 23 में 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसा तोड़ नहीं सकते, एक साथ सभी को रख सकते हैं। तो देखते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाना है, किन दो संख्याओं, क्वेश्चन है कि किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया है पहले 4 और 5 को बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए बदलने का भी एक नियम है, पैटर्न है। तो आप देखिए कहाँ पर भाग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, और बराबर के इस साइड वाला राइट साइड आएगा। तो राइट साइड में ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड वाला, तो मेरा ये क्या है, 105 आना चाहिए। 105 क्या है, होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, यानी कि डेसिमल में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। तो यहाँ पर भाग पूरा पूरा लगेगा, कोई भी संख्या भाग अगर पूरा पूरा लगेगा तभी वो होल नंबर आएगा, नहीं तो इक्वेशन में कहीं भी जो है अगर भाग है और वो पूरा पूरा उस संख्या को भाग नहीं लगेगा, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, एक डेसिमल वाला नंबर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 84/7 है, 84/7 है, तो 84/7 बरसते 84, 7 को 12 से देखिए ये भाग है नीचे, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए ये जो है 7 को कम से कम ये 7 जो है मान के हम चल सकते हैं कि ये
नहीं होगा। ठीक है, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 जो है 84 को भाग लगा दिया और कहीं तो मेरा भाग नहीं है, तो इसी को हमको जो है देखना पड़ेगा। 84 और 7 को है। ठीक है, और कहीं भी भाग मेरा नहीं है, भाग मेरा सिर्फ यहीं पर है कि यही जो है डिसाइड करेगा कि मेरा संख्या क्या होगा, डेसिमल में आएगा कि पूर्ण आएगा। इसलिए जहां पर 7 है और जहां पर 84 है उसको पहले करके देखिए। ठीक है, देखिए अब देखिए 7 और 21 को बदलना है इसको, तो यहाँ पर देखिए 21 की जगह हम 7 दीजिए, गुना 4 हो गया प्लस 84 और 7 की जगह में यहाँ क्या है 21 है, 21 दिए, गुना दिए 2 दिए, 15 गुना 5 दिए प्लस 42 दिए। बोर्ड मास का रूल लगाइए, पहले भाग का काम तो इसको कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, अब गुना ही बच गया तो ये कितना हो गया 728 प्लस 4 गुना 8 माइनस 15 बचे 75 और प्लस 42। अब देखिए 28 8 36, 36 और 42 कितना हो गया 36 और 42 हो गया 78। 36 और 42 कितना हो गया 78, 78 में से माइनस 75 करेंगे तो कितना हो गया 3। यहाँ हमको कितना लाना है 105, यानी ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ये मेरा क्या होगा नहीं होगा। अब इसको देखिए 21 गुना 4 प्लस 84 और 42 को करना है, तो 84 की जगह 42 दीजिए और 7 दीजिए नीचे में, गुना 2 माइनस 15 गुना 5 प्लस यहाँ पर 42 से हम 84 दीजिए, तो सच तक 42 हो गया। तो ये क्या हो गया 84 हो गया प्लस 6 गुना 2 कितना हो गया 12 माइनस 15 पे 75 प्लस 84। ठीक है, अब देखिए 84 और 12 को जोड़े तो कितना 4 4 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 16 17 प्लस 1 18 और यहाँ पर 75 माइनस कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाता है 105 आ रहा है। कितना आ रहा है 105 मेरा आ रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा असंगत है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है और संगत अक्षर को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका HLE है, तो इस तरह के अगर लेटर देंगे तो देखिए लेटर में कितना का गैप हो रहा है, इस तरह करके आप पता कर सकते हैं। लेटर का गैप को आप पता कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए H है, H प्लस 4 हो गया L हो गया। ठीक है, S से अगर 4 आगे बढ़ेंगे तो L हो गया, और L से हम कितना आगे बढ़ेंगे कि E होगा, आगे तो नहीं बढ़ना होगा, हमको कहाँ जाना होगा पीछे जाना होगा। तो कितना पीछे जाना होगा 12 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा। इसमें देखिए S हो गया, S से कितना आगे जाए कि V आएगा, तो S T U V यानी कि 4 आ गया V। अब V से हम कितना जाएंगे फिर से, सही है, V से हम कितना पीछे जाएंगे कितनी आ जाए 22 माइनस 6 हो गया 16, यानी कि T हो जाएगा। V से अगर जाएंगे, V का पोजीशन होता है 22, 22 में अगर 6 माइनस चले जाएंगे तो कितना होगा 16, जो कि 16 किसका होता है T का होता है। इसी तरह F 6 प्लस 4 हो गया 10, यानी हो गया J, और J में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा C। ठीक है, 6 अगर J में 10 में अगर 6 माइनस चला गया तो ये कितना हो गया, सॉरी 7 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे तभी C आएगा। ठीक है, इसी तरह O प्लस 4, 15 प्लस 4 19, O का पोजीशन होता है 15, 15 नंबर पे O होता है, प्लस 4 19, 19 किसका होता है S का होता है, S होता है 19 नंबर पे,
और फिर से अगर 19 माइनस 7 कर देंगे तो देखिए 12, और 12 जो होता है एल का होता है। ठीक है, 12 किसका होता है? एल का होता है। किस तरह से बोल रहे हैं? जैसे ए 1 बी 2 इस तरह करके हो गया, एक्स 25 वाई सॉरी एक्स 24 वाई 25 जेड 26। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन सभी में आप देख सकते हैं, सब में क्या चीज देख सकते हैं कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसमें कोई गैप नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, लेकिन इसमें क्या है? 6 है, इसलिए यही वाला डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिलोजिज्म का है और इसमें कह रहा है कि सभी मछलियां जो है पक्षी है, सभी मछलियां क्या है? पक्षी है। तो मान लीजिए कि इसको फिश होता है एफ से डिनोट कर दीजिए, इसको बी से डिनोट कर दीजिए, जानवर को क्या हो गया? एनिमल से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, सभी मछलियां पक्षी है, यानी कि ऑल फिश आर बर्ड, सभी मछलियां जो है, सभी फिश क्या है? बर्ड है। ठीक, और सभी पक्षी क्या है? जानवर है, ये बर्ड हो गया। सभी पक्षी क्या है? जानवर है, इसलिए इस तरह से एनिमल हो जाएगा बर्ड के चारों ओर। अब क्या है यहाँ बोल रहा है निष्कर्ष में, देखिए कि सभी जानवर मछली है, यानी कि सभी एनिमल जो है ये क्या है? फिश है। ठीक है, सभी एनिमल क्या है? फिश है। तो यहाँ पर देखिए सभी एनिमल फिश है, यहाँ पर क्या है कि सभी फिश तो एनिमल दिया हुआ है, तो ये फिश का पोजीशन एरिया है और इसके चारों ओर जो है ये एनिमल के अंदर है। ठीक है, तो सभी फिश एनिमल है, अगर सभी फिश एनिमल है तो सभी एनिमल तो फिश नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा है कि ऑल एक्स इज वाई, ऑल एक्स इज वाई अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल वाई इज एक्स गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सम बोलेगा कि सम वाई इज एक्स तब सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ रहता है कि कुछ जानवर मछलियां हैं, क्योंकि ये तो जानवर देखिए सभी फिश तो इतना एरिया है। ठीक है, और सभी फिश एनिमल के अंदर आता है, लेकिन एनिमल का तो फिश के बाहर भी है ना। एनिमल का देखिए ये एरिया हो गया एनिमल का, ये फिश के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो कुछ एनिमल जो है ये फिश है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर क्या है? कुछ पक्षी मछलियां हैं। ठीक है, कुछ पक्षी क्या है? मछलियां हैं। तो आप देखिए कुछ जब पक्षी मछलियां हैं, ये वाला क्या था? फिश था मेरा, और बर्ड मेरा ये क्या है? ये वाला बर्ड। तो कुछ पक्षी क्या है? मछलियां हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी फिश क्या था? ये बर्ड के अंदर। ठीक है, इस तरह से देखिए ये तो मेरा गलत हो गया। फिर ये वाला देख सकते हैं, यहाँ क्या था? इस तरह करके था, फिश था, बर्ड था और फिर एनिमल। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ भी सभी फिश क्या है? सभी मछली क्या है? बर्ड है, क्योंकि सभी फिश जो है बर्ड के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि कुछ पक्षी जो है मछलियाँ हैं। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑल एफ इज बी है। अगर रहता कि ऑल बी इज एफ तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, बर्ड जो है ये क्या है? एफ है, तो इसलिए सही हो गया। क्योंकि ये देखिए बर्ड तो एफ के बाहर में भी है। ठीक है, तो कुछ बर्ड जो है फिश के अंदर आ रहा है, कुछ बर्ड क्या आ रहा है? फिश के अंदर आ रहा है। बाद बाकी ये जो एरिया है ये तो फिश के अंदर नहीं, इसलिए कुछ बर्ड क्या है? ये मछली है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष जो है क्या है? दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 बक्से ए बी सी डी और ई और जी, यानी कि 7 बक्सा एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हों। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। डी को जो है सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो मान लीजिए ऐसे करके लिखिए 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब बी जो है वो कहाँ पर रखा गया है? तीसरे वाले पे। तो यहाँ पर मेरा क्या रखा गया है? डी को रखा गया है। डी को रखा गया है तो यहाँ डी है। नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। नीचे से डी का स्थान नीचे से तीसरे स्थान पर है। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। एफ और ए के बीच में केवल जो है एक बक्सा रखा गया है। अब कहाँ है हमको नहीं पता, कहाँ है हमको नहीं पता। तो अगर इस तरह से आप कीजिएगा तो मे भी हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा तो मे भी हो सकता है कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इस तरह से ना करें। अब देखिए फिर से करते हैं। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया। डी को यहाँ रख दिए। नीचे से तीसरे स्थान पर है, ये मान लीजिए 3 हो गया। ठीक है। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। एफ और ए के बीच जो है केवल एक बक्सा रखा गया है। ठीक है, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। फिर देखिए इस तरह भी हो सकता है, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा, या इस तरह भी हो सकता है। दोनों पैटर्न लेके चलेंगे। ठीक है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रह गए हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो है जो लंबा गैप होगा उसी से आपको आंसर आएगा। जी और ई के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। जी और ई के बीच में 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। जी और ई के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। डी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। डी को जो है एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। डी को जो है एफ के ठीक ऊपर रखा गया। इस तरह सिंबल दीजिए, मतलब ऊपर है, तुरंत ऊपर है। फिर देखिए ई को डी के ऊपर किसी भी एक स्थान, ठीक ऊपर नहीं दिया है। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो इसको कैसे नोट डाउन करेंगे? इस तरह से देखिए, डी के ऊपर है लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत ऊपर है, कहीं भी ऊपर है। ठीक है। अब इस लंबे वाले गैप को लेके चलिए आप। लंबे वाले गैप को लेकर चलना। इसका थोड़ा कलर बदल लेते हैं तो सही होगा, और इसे मिटा देते हैं, कहीं और स्थान पर लिख देते हैं, एक जगह बनेगा। डी जो है नीचे से तीसरे स्थान पर, बस डी जो है तीसरे स्थान पर, कहाँ से? नीचे से। अब इसको लेके चलिए, पहले हम इसको लेके चले, इसको लेके चलते हैं। इसको लेके चलिए। ई हो गया, 3 व्यक्ति हो गया, जी हो गया। अब इससे रिलेटेड देखिए कोई है क्या? एफ और ए देखिए, देखिए यहाँ पर 7 ही व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 हो गया, और 2 होना चाहिए। और डी जो है चूंकि तीसरा है, डी क्या है? तीसरा है। ठीक है, डी जो है ये तीसरा व्यक्ति है नीचे से। और फिर यहाँ पर देखिए बी और एफ है। एफ के तुरंत ऊपर क्या है? बी है। और एफ और ए के बीच में एक लोगों का गैप है। ठीक है। तो अब अगर ऐसा दिया है कि डी जो है नीचे से तीसरा व्यक्ति, ठीक है, डी नीचे से तीसरा व्यक्ति, इसका मतलब 2 व्यक्ति और होगा, 2 व्यक्ति नीचे और होगा। तो मान लीजिए कि डी हम यहाँ पर दे देते हैं, डी हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, डी अगर हम यहाँ पर दे दें तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, और जी हो जाएगा पहला स्थान पे, जी हो जाएगा पहला स्थान पे। ठीक। अब देखिए एफ और ए के बीच में एक व्यक्ति का गैप है।
या ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति का गैप है, तो यहाँ पर जो है ए या एफ दीजिए, यहाँ पर एफ या ए दीजिए, ठीक। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर एफ नहीं दे सकते ये वाला, क्योंकि बी के ऊपर एफ के ऊपर बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, अगर एफ देंगे तो एफ के ऊपर ई हो जाएगा और यहाँ पर जो है एफ के ऊपर डी हो जाएगा। इसलिए तो 100% श्योर हो गया कि यहाँ पर जो है ए और एफ नहीं होगा, ए और एफ नहीं होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गया, इसका मतलब ई के ऊपर जो है ये 2 व्यक्ति और होगा, ई के ऊपर जो है 2 व्यक्ति और होगा। अब देखिए, बी और एफ यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। एफ के ऊपर बी होना चाहिए और एफ इन्हीं दो स्थान में से होगा। देखिए, एफ के ऊपर बी है तो इसका मतलब ये है कि एफ को अगर इस जगह पर देंगे तो ऊपर तो कोई जगह नहीं बचेगा, क्योंकि 7 व्यक्ति हो चुका है। 7 व्यक्ति जो हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए एफ को जो है हम यहाँ नहीं दे सकते। एफ का मेरा कंफर्म स्थान हो गया। अगर इस पैटर्न को लेके चलें तो एफ मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। एफ मेरा यहाँ होगा, तो एफ अगर वहाँ होगा तो इसको अगर लागू करेंगे तो बी मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए, एफ और ए के बीच में एक लोग है, एफ चूंकि यहाँ फिक्स है तो नीचे पर मेरा ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, बी भी बैठ गया, एफ भी बैठ गया, ई भी बैठ गया, ए भी, डी भी, और एक व्यक्ति यहाँ पर है। जो बच गया उसको लिख दीजिए। कौन बच गया, सी बच गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ई देखिए, ये भी फॉलो हो गया कि डी के ऊपर जो है किसी एक स्थान पर ई है, ठीक है। और अगर इसको भी लेके आप चलते तो कहीं ना कहीं आपको जो है एरर मिलता, ठीक है। ई जो है ये डी के ऊपर होना चाहिए, डी के ऊपर होना चाहिए। और डी चूंकि तीसरे स्थान पर ही है तो ई जो ऊपर ही होगा, नीचे। देखिए, अगर इस पैटर्न को दीजिएगा, इस पैटर्न को अगर देते ना तो ई देखिए नीचे हो जाता डी के, इसलिए ये क्या होगा, फॉलो नहीं होता। तो आपका ये वाला पैटर्न होगा कि पहले बी होगा, फिर एफ होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा, डी होगा, सी होगा, जी होगा, ठीक है। और ये हो गया 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, फिर 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। देखिए, तो ई मेरा कहाँ पर है, ई देखिए यहाँ पर है, ई मेरा यहाँ है और सी यहाँ है। बीच में कितना बक्सा है, 2 बक्सा है, ए और डी। कितने बक्से हैं, 2 बक्से हैं, ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडिंग वाला, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का जो है एस से मेरा क्या संबंध है। तो आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए जो है ये किसका, ए प्लस बी। देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जैसे ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी कि ए अगर यहाँ पहले है तो इधर भी ए अगर पहले रहा, ठीक है, ए अगर पहले रहा तो हमको क्या करना है, तभी ये पैटर्न जो लगाएंगे वही पैटर्न फॉलो होगा। अगर मिक्स रहा तो हम ट्री मेथड से बनाते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, ए माइनस बी है, ए अगर इधर पहले है तो इधर भी ए पहले, इसमें भी ये पहले है, इधर भी ये पहले है, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, भाई, ब्रदर, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या हो गया, बेटा यानी कि सन। और गुना का अर्थ क्या हो गया, गुना का अर्थ हो गया आपका पत्नी यानी कि वाइफ। उसके बाद क्या हो गया, प्लस का अर्थ है पिता, फादर, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन को देखिएगा, क्यू का ऐसा रिलेशन है
तो हमको इधर से क्यू का एस से रिलेशन है, तो ये वाला का कोई मतलब नहीं है। एस तक जाना है तो इस वाले को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट मतलब कब होगा, अगर हमको जेंडर पता करना होगा। जैसे अगर हमको एस का जेंडर पता करना होगा तो एस के राइट साइड का सिंबल देखेंगे क्या है। राइट का एस के राइट साइड सिंबल क्या है, प्लस है। तो देखेंगे प्लस कहाँ है, यहाँ पर प्लस है, और ये प्लस का मतलब भाई हो गया, तो भाई मेल है तो एस भी मेल हो गया, ठीक है। अगर क्यू का हमको जेंडर पता करना है तो क्यू के राइट साइड का सिंबल देखेंगे क्या है, भागा है। भाग का अर्थ मतलब क्या है, यहाँ पर भाग तो, अच्छा यहाँ पर एक भाग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक भाग होना चाहिए, और ये भाग एक मिनट, यहाँ पर जो है ये भाग कहाँ पर होगा, नीचे वाला जो है वो भाग होगा, ठीक है। ये वाला जो फादर है, ये वाला, ये डिवीजन है, तो ये डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्यू के राइट साइड में क्या है, डिवीजन है, और डिवीजन का अर्थ क्या है, फादर, यानी फादर मतलब मेल, तो क्यू भी एक मेल होगा। बट ये कैसे पता करेंगे, टी का अगर जेंडर पता बोलेगा तो टी के राइट साइड में तो कोई सिंबल ही नहीं है, तो ये कैसे पता करेंगे। तो हम पता नहीं कर सकते हैं टी का जेंडर क्या है। बट अगर लास्ट में जैसे एस प्लस टी दिया गया है मान लीजिए, और इसी को मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी है पत्नी वाला, जब पति पत्नी वाला रिलेशन होगा ना, तो लास्ट वाले का भी ऑलरेडी जेंडर पता चल जाता है, क्योंकि अगर ये जैसे गुना है, तो मतलब है एस गुना टी का अर्थ क्या हो गया कि एस टी का पत्नी है। एस जो है टी की पत्नी है, तो एस पत्नी है, तो ये फीमेल होगा और ये मेल होगा। तो पति पत्नी वाला अगर लास्ट में रहेगा तो ये पता चल जाएगा। बट अगर पति पत्नी पत्नी के अलावा अगर कोई भी यहाँ रिलेशन रहे, तो हम पता नहीं कर सकते कि लास्ट वाले लेटर का जेंडर क्या होगा, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखिए और बनाइए। अब क्यू और एस का पूछ रहा है, तो हमको जो है क्यू से एस चलना है, तो हमेशा हम राइट साइड से चलेंगे। हमेशा कहाँ से चलेंगे, दाईं ओर से चलेंगे, बाईं ओर की तरफ। ये कब करना है, जब अगर ए यहाँ पहले है, ए यहाँ पहले है, अगर यहाँ भी ए पहले है, हर एक में जो है ए पहले होगा। अगर मिक्स होगा, कहीं भी मिक्स हो गया कि ए अगर पहले है और दूसरा वाला जो निकल रहा है इसमें एक अगर दूसरे स्थान पर है, तो ट्री मेथड बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा यही मेथड देख के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एस क्यू और एस के बीच में चलना है, तो देखिए एस से आर की ओर चलेंगे। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ क्या है, यहाँ भाग है, ठीक है। गुना का अर्थ है पत्नी, तो ये वाला हो गया पत्नी लिख देंगे, और भाग का अर्थ क्या हो गया, पिता, तो ये हो गया पिता। राइट से चलेंगे, देखिए ये मेरी कौन होगी, इस तरह पढ़ना है, एस की जगह हम खुद को रखिए, क्योंकि अपने से रिलेशन निकालिएगा तो आराम से निकलेगा। ये मेरी पत्नी हो गई, पत्नी का पिता मेरा कौन हो गया, पत्नी का पिता मेरा ससुर हो गया, बस वो तक चलना है, क्यू तक चलना है। ये मेरी पत्नी हो गई, पत्नी का पिता मेरा क्या हो गया, फादर इन लॉ, ससुर। तो क्यू क्या हो गया, टी का, सॉरी क्यू जो है एस का क्या हो गया, टी तक नहीं चलना, हम एस से स्टार्ट किए थे ना। तो देखिए, तो ये कौन हो गया, एस का ससुर हो गया, यानी कि एस का ससुर कौन हो गया, क्यू हो गया। क्यू जो है एस का ससुर हो गया, फादर इन लॉ। लेकिन एस कौन हो गया, देखिए यहाँ तो क्वेश्चन है कि क्यू एस का कौन लगा, क्यू एस का ससुर लग गया, यानी कि पत्नी का पिता लग गया, तो ऑप्शन तो सी करेक्ट होगा। अगर पूछता कि एस जो है क्यू का कौन लगता, तो निकालते इसी तरह, क्यू जो है एस का कौन हो गया, ससुर हो गया, तो एस क्यू का कौन लग गया, दामाद लग गया। एस क्यू का कौन लग गया, दामाद लग गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्म का कोड क्या, 4935।
फर्म का कोड क्या दिया गया है 4935 और मोर का कोड क्या दिया गया है मोर का कोड 3154 3154 ई का कोड क्या होगा तो देखिए यहाँ पर MOR भी है यहाँ भी MOR भी है ठीक है कॉमन है दोनों यहाँ पर लेटर उसका कॉमन होगा तो इससे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है MOR कॉमन है तो ई एक अलग लेटर है ठीक है तो ई इसमें ऊपर वाले में नहीं है तो ई कॉमन नहीं होगा तो देखिए 4 और 4 कॉमन है ऊपर नीचे में 3 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है यानी एक तो ई का अगर पूछे तो 1 हो जाएगा अगर एफ का पूछता तो क्या हो जाता 9 हो जाता ठीक है नेक्स्ट देखिए जेड एक्स एसी से निश्चित प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार यूएस एफएस से संबंधित है समान तर्क का अनुसरण करते हुए पीएन किससे संबंधित ये तो पता चल गया जैसे जेड एक्स जो है एसी से संबंधित है एक निश्चित प्रकार तो एक तो इसको पहले क्या कर दिए आपस में बदल दिए ठीक है आपस में क्या कर दिए बदल दिए अब देखिए जेड का एक पीछे गए जेड का अपोजिट क्या हो गया ए हो गया एक्स का अपोजिट क्या हो गया विपरीत क्या हो गया सी हो गया ठीक है और अगर नहीं पता चले तो अपोजिट इस तरह तो डायरेक्ट 27 से अगर माइनस करेंगे तो अपोजिट निकाल सकते हैं जैसे एक्स का अपोजिट एक्स का वैल्यू कितना होता है 25 और इस 25 को 27 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 किसका होता है सी का होता है तो एक्स की अपोजिट हो गया ठीक है तो उसी तरह देखिए यहाँ पर यू एस है एफ एस है तो u का अपोजिट क्या हो गया f हो गया ठीक है u का अपोजिट क्या हो गया f हो गया और s का अपोजिट क्या हो गया h हो गया ठीक है कैसे ये देखिए इसका होता है 21 इसका होता है 19 27 से जब माइनस करेंगे इसको तो ये हो गया f का 8 हो जाएगा सॉरी 6 हो जाएगा और 27 से जब 19 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो देखिए अपोजिट हो गया उसी तरह pn का तो p का अपोजिट जब निकालना है तो p का अपोजिट क्या होगा p होता है 16 नंबर पे n होता है 14 पे तो 16 माइनस कितना 27 यानी हो गया 11 तो आप ये याद रख सकते हैं अपोजिट को जैसे पीके मूवी आया था ना तो पीके एक याद से रखिएगा तो p का अपोजिट के और n का अपोजिट m ये याद करने वाला है ही नहीं हमेशा p का अपोजिट n का अपोजिट p तो km हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा km ठीक है इसमें देखिए कि नेक्स्ट क्या होगा एक सीरीज है ठीक है तो इसमें याद आप कैसे रखिएगा एक एक लेटर करके डी का के से रिलेशन निकालिए के का आठ से वाई से यानी में डी में कितना ऐड किए कि के हुआ डी का हो गया 4 7 ऐड किए तो 11 यानी के फिर यहाँ से 7 आगे चलेंगे तो 8 फिर 7 आगे चलेंगे तो वाई और वाई से फिर 7 आगे चलेंगे तो कितना होगा वाई से देखिए 7 आगे चलने के लिए वाई में पहले 2 आगे चलना एक आगे चलेंगे तो जेड हो गया जेड तक आया और जेड में फिर आगे चलेंगे 5 तो क्या हो जाएगा ई ई से स्टार्ट होगा तो इससे स्टार्ट होने वाला ये दोनों तो है नहीं केवल यही दोनों है इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा देखिए जेड से 5 आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा से 7 आगे चलना है ना कितना चलना है 7 आगे चलना है यानी यहाँ पर 6 आगे चलना होगा एक मिनट देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना आगे चलना होगा 6 आगे चलना होगा क्योंकि सब जगह जो है 7 आगे चले यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी
तो यहाँ से भी 7 आगे चलना होगा, तो y प्लस 1 चले तो z हो गया, z में 6 चलेंगे तो f होगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए कोई एफ एफ है तो कोई भी एक निकाल लीजिएगा, लास्ट वाले देखिए एच है, फिर उसके बाद ओ है, उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट वाला। तो एच से ओ जाएंगे यानी कि +7 किए, ओ से आप +7 किए तो कितना हो जाएगा, ओ का होता है 15 और 7 हो गया, नहीं सॉरी, ओ का हो गया कितना 15 और 7, 15 7 22, तो ये क्या हो गया जी है ना, ये जी है, और 22 + 7 हो गया 29, तो 29 तो होता नहीं है, 26 + 3 हो गया सी, और सी में फिर 7 जाएंगे तो हो गया कितना जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, अंतिम पे जे वाला कौन सा है, ये वाला, तो यही मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी के बाईं ओर, ये जो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर जब मुख करके बैठेगा, नॉर्थ की ओर जब मुख करके बैठेगा तो इधर लेफ्ट लेंगे, इधर क्या लेंगे राइट लेंगे, यानी इधर हो गया बायां और इधर क्या हो गया दायां, ठीक है। तो बी के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी कि ये मान लीजिए बी है, तो बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3, और बाद बाकी इधर बैठे हैं 3 व्यक्ति, यानी कि टोटल 7 व्यक्ति है, तो इधर भी बी के बाएं ओर जितना बैठेगा बी के दाएं ओर भी उतना बैठेगा, ठीक है। अब जो है जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, यानी कि जी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तभी दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठेगा राइट साइड में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जी जो है और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो इधर तो डी नहीं दे सकते हैं, ये बाएं ओर ही जाना होगा 3 व्यक्ति, यानी डी यहाँ पर हो गया। उसके बाद सी एफ के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का स्टेटमेंट है, सी जो है बीच में होगा, एफ के दाईं होना चाहिए और ई के दाईं होना चाहिए, एफ के बाएं ई के दाएं, ठीक है, एफ के बाईं ओर और ई के दाईं ओर, यानी इसके मतलब क्या हो गया, यानी कि एफ जो होगा वो कहाँ होना चाहिए, एफ यहाँ देंगे, एफ मान लीजिए आप यहाँ दिए, ठीक है, एफ जब यहाँ दिए, सॉरी सी अगर यहाँ दिए, ठीक है, ये सी का पोजीशन बता रहा है एफ और ई के रिस्पेक्ट में, तो अगर सी यहाँ पर देते, ठीक है, तो एफ आपको यहाँ देना होगा, बाईं ओर बैठा है, ई देना होगा यहाँ, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर सी, और एफ को जो है यहाँ देना होगा, ठीक है। और एक व्यक्ति मेरा तब बच गया कौन सा, के को यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा सिटिंग अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो गया, ई डी सी डी एफ जी के। तो ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, देखिए ई यहाँ पर है और एफ यहाँ व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है 3 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है 3 व्यक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट आइए, कंस्ट्रक्शन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले अक्षर से बदल जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर बदल दिया। तो इसका 2 तरीका है, या तो अगर आप टाइम प्रोसेस टाइम को ध्यान में रखिएगा, तो अगर अगर सबको अभी जहाँ पर यहाँ पर कह क्या रहा है कि जो भवेल है, जो भवेल है उसमें +1 कर देना है, यानी कि बाद वाला से, और जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन है, उसको -1 यानी कि पहले वाला अक्षर से कर देना है -1। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले जितना भी भवेल कॉन्सोनेंट है उसमें +-1 कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए कि अ, दाईं ओर से छठे अक्षर आपको निकालना है, तो दाईं ओर से छठा अक्षर निकालिए, बट इसमें देखिए कितना समय लग जाएगा। आप ये कीजिए
कि पहले आपको क्या करना है कि वोवेल कॉन्सोनेंट में करना है और फिर उसके बाद दाईं ओर से छठा अक्षर निकालना है। तो आप पहले जो है डायरेक्टली दाईं ओर से छठा अक्षर ही पता कर लीजिए। दाएं साइड से छठा अक्षर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 यू है। यू देखिए कॉन्सोनेंट है। यू में तुरंत आप क्या कीजिए कि -1 कर दीजिए। यू में अगर एक -1 कर दीजिएगा पीछे आएगा तो कितना होगा? यू कितने नंबर पे होता है? 21 नंबर पे होता है। यू कितने नंबर पे होता है? ये कहाँ से बोल रहा है? दाईं ओर से ना। स्वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को, अच्छा उसके बाद वाले अक्षर से, ठीक है। जो भवेल है उसके बाद वाले अक्षर, तो ये भी तो यू भवेल है ना, तो इसमें +1 करना होगा। तो यू में जब +1 करेंगे तो वी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वी होगा। ठीक है, दोनों में दोनों तो सही होगा, दोनों पैटर्न से अगर बनाएंगे सही होगा। लेकिन अगर इस लेटर में पहले जो अ, अगर हम ऐड कॉन्सोनेंट और वोवेल में हम 1 +1 -1 करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सबको करके देखना होगा। उसके बाद जो है पोजीशन वाला कर सकते हैं। तो पहले पोजीशन वाला कीजिए कि दाएं से छठा अक्षर निकाल लीजिए, और फिर अगर वो वोवेल है तो उसमें +1 कीजिए, कॉन्सोनेंट है तो -1 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रियलिज्म है वही चीज़ है। ठीक है, कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, तो यहाँ पर बाद वाले अक्षर से यानी कि वोवेल हुआ तो +1, और कॉन्सोनेंट हुआ तो यानी कि व्यंजन हुआ तो -1। ठीक है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला समूह के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और इसके बने इस प्रकार बने अक्षर समूह निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर होगा? विपरीत क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाए तो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? क्या पहले जैसा ही होगा क्या? पहले जैसा ही होगा क्या? नहीं, इसमें अगर आप कीजिएगा उस तरह तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले इसको क्या कर दीजिए कि आप विपरीत क्रम में बदल दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, विपरीत क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाए। देखिए, कोशिश कीजिए इसको बनाने का। हम्म, देखिए, कीजिए इस तरह भी कर सकते हैं। पहले जैसा उल्टा लिखिए, MSILAER। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिए, MSIL। अब क्या कीजिए कि प्रत्येक को जो है, अब क्या बोल रहा है कि इस प्रकार अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर, बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? एल है। एल क्या है? एल मेरा कॉन्सोनेंट है, इसलिए एक माइनस कीजिए। तो एल में जब एक माइनस किए तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, एल में अगर एक माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर क्या दिया है? अच्छा,
एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि प्रत्येक स्वर्ण में भी बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह बनाते बनाते जो होता है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता है। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट में भी और वोवेल में भी एक जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कॉन्सोनेंट में भी एक ऐड है, कॉन्सोनेंट में भी कितना +1 किया गया है, तो एल में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखिए 26 है, 78 है, 36 है, 108 है, 66, 198। आप देख रहे हैं कि ये वाला बढ़ जा रहा है, फिर घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, फिर घट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मिक्स पैटर्न है। तो आप क्या कीजिए कि इसको 1 बाय 1 छोड़ के करेंगे। 26 से 36, 36 के बाद 66, 66 के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क तक आना है। तो 26 में क्या करेंगे कि हमको 36 आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हम +10 कर रहे हैं, तो मेरा 36 आ रहा है। अब 36 में क्या करेंगे कि +66 आ जाए, प्लस कितना करेंगे, 30 करेंगे, तो कितना आ गया, 66 आ गया। अब 66 में क्या करेंगे, देखिए 30 इसमें क्या करेंगे, 30 में 20 का अंतर, फिर 50 ऐड हो सकता है। यहाँ देखिए 10 के बाद 20 का, यहाँ 50 का, ये भी हो सकता है। तो 116 हो गया, लेकिन 116 यहाँ आंसर है क्या, नहीं है। 116 है क्या, नहीं है। तो आप इसको इस तरह भी ना समझ सकते हैं, 20-20 का गैप देके इस तरह से भी हो सकता है कि गुना हो, ठीक है, गुना होगा। जैसे यहाँ पर गुना 3 कर दिया गया, तिगुना, यहाँ भी गुना 3 कर दिया तिगुना, यानी यहाँ 90 हो सकता है। तो देखिए 156 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बस यहीं तक क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं, और बहुत दिनों के बाद क्लास हुआ है तो कमेंट कीजिए कि आज का जो आपका सेशन है कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट।